हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रिगार्डिंग हॉस्टल रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, कि हमें काउंसलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, हमें हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कॉलेज की वो किस हिसाब से होनी चाहिए, फैकल्टी कैसी है उस हिसाब से हमें बताओ कि कॉलेज कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो आज मैं ये रिगार्डिंग वीडियो होनी चाहिए, ये जो वीडियो होगी वो होगी रिगार्डिंग लाइक आपके हॉस्टल्स, फैकल्टी, ओवरऑल स्टाफ कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर टांडा से नर्सिंग कर रही हूँ तो मैं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको टांडा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलूँगी कि आप टांडा में आओ, या लाइक कि मैं किसी कॉलेज की बुराई करूँगी। जो रियलिटी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको वही चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आईजीएमसी की, मतलब टॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई कॉलेज टॉप या नीचे है, पर एक माइंड सेट होता है ना सबका कि आईजीएमसी टॉप पे है, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ कि तो हम सबसे पहले आईजीएमसी की बात करते हैं, ठीक है। तो रही आईजीएमसी की बात, तो वहाँ अगर करें फैकल्टी की बात, तो फैकल्टी अब मुझे फैकल्टी अच्छी है क्योंकि बड़ा पुराना है, तो फैकल्टी मतलब ओवरऑल पूरा स्टाफ होगा वहाँ पे। अब मैं वहाँ पढ़ी नहीं हूँ, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, तो मुझे सुनने में पता लगता है कि हाँ फैकल्टी है, क्लासेस लगती हैं, प्रॉपर सब कुछ है और हॉस्पिटल भी अटैच ही है। बट अगर मैं बात करूँ हॉस्टल वाइज, तो मुझे हॉस्टल वाइज जो मैंने सुना है तो मुझे उसमें वो दिक्कत लगी कि लाइक अब आईजीएमसी में 100 सीट्स हो गई, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक ही रूम में 5-6 बच्चों को रहना पड़ रहा है, एक ही उसमें रूम में, और ना ही आपको अलमीरा अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, नहीं स्टडी टेबल वहाँ पे इतने अच्छे से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मतलब बहुत कंजस्टेड जैसा वो उन्होंने वहाँ माहौल बन गया है हॉस्टल में। लाइक वैसा जो माहौल अगर तुम एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें एक ऐसा चाहिए होता है कि तुम, हाँ मतलब एक रूम में 3 बच्चे बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, वैसे तो 2 बहुत होते हैं पर 3 भी चल पड़ते हैं। बट अब अगर तुम ऐसे 5-6 लोगों के बीच में रहोगे तो तुम्हारा मन करेगा कि हम गप्पे लगाएं, मतलब तुम्हारा वो कंसंट्रेशन पढ़ाई वाला नहीं बनेगा। तो मुझे सबसे ड्रॉबैक जो लगती है आईजीएमसी की, मुझे वो हॉस्टल लगते हैं। और ऊपर से फिर मैं बात करूँ वेदर ठंडा ही रहता है, मतलब धूप आने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। और एक और प्रॉब्लम, मंकीज़ की बंदर वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको जो भी मतलब चीज़ें करनी है बिल्कुल संभल के, कोई चीज़ लानी है लेके जानी है तो उसको बहुत सावधानी से, आपको बहुत केयरफुली आपको वहाँ काम करना पड़ता है। तो मुझे आईजीएमसी की जो मुझे मतलब अच्छी चीज़ें नहीं लगती, तो मुझे मतलब मैंने प्रेफरेंस आईजीएमसी को इसलिए नहीं दी थी। फर्स्ट जो मैं खुद के बारे में बता रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं दी थी, लाइक एक तो हॉस्टल, हाँ, और ऊपर से आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी अगर आपकी एडमिशन आईजीएमसी में हो जा रही है तो आपको डायरेक्टली हॉस्टल प्रोवाइड हो जाता है, नहीं। आपको 1-2 महीना या 2-3 महीने बाहर रहना पड़ेगा, मतलब लाइक पीजीज में। और आपको पीजी का खर्चा लाइक 10,000, अगर आप शेयरिंग में भी रहोगे तो भी आपको 10,000 तक तो देना ही पड़ेगा 2-3 महीने। तो उस हिसाब से एक मुझे वो लगा था कि आपको एक तो हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे मतलब झुंड में रहते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए एक वो, और ऊपर से वेदर बिल्कुल ठंडा ही रहता है, धूप कुछ नहीं आती, मतलब वैसे अगर किसी ने अपने कपड़े सुखाने हो या कुछ भी तो फिर उसकी आपको दिक्कत रहेगी। और ऊपर से मंकीज़, और लाइक बारिश इतनी होती है कि आपके शूज़ वगैरह सब कुछ गीले हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने तो आईजीएमसी इसी हिसाब से वो चूज़ नहीं किया था। और अब मैं आती हूँ टांडा पे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि मैं टांडा की स्टूडेंट हूँ तो मैं टांडा की बहुत तारीफ़ करूँगी, नो। जो रियलिटी है मैं आपको वही बताऊँगी। टांडा में लाइक अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देती हूँ, बिल्कुल क्लियर कट मैं आपको आपके माइंड से ये बात आपको बता रही हूँ कि टांडा में हॉस्टल नहीं है, तुम्हें बाहर ही रहना पड़ेगा। जैसे या तुम रूम ले लो या पीजी ले लो, ठीक है। तो अगर आप मैं अपनी बात बताऊँ तो हम 2 रूममेट्स थी, 2 रूममेट्स में तो हमारा जो रूम का खर्चा था वो था 6,000, तो हम 3,000 पे करते थे। लाइक कोई बच्चा, अगर कई बच्चे पीजी में रहते हैं तो पीजी वालों का अकेले का खर्चा 10,000। अगर आपके साथ शेयरिंग में भी आता है तब भी आपको 10,000 देना ही पड़ेगा। हॉस्टल कोई नहीं है, और तो शायद बड़ी कम पॉसिबिलिटी कि हॉस्टल मिल पाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं फैकल्टी की बात करूँ, कंपैरिजन आईजीएमसी, तो फैकल्टी उतनी नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड टीचर है, लिमिटेड के 4-5 ही टीचर है। और थोड़ी सी एक दिक्कत और क्या है टांडा में कि आपका जो कॉलेज है वो बहुत नीचे है, मतलब जो मेन गेट है टांडा का, उससे आपका कॉलेज कोई 2 किलोमीटर नीचे होगा। 2 किलोमीटर आपके नीचे क्लासेस लगेंगी, जो मेन गेट है उससे 2 किलोमीटर नीचे, ठीक है। और
और वैसे और देखना वेदर वगैरह वो सब कुछ ठीक है, लाइक ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, वो सब कुछ ठीक है। दिक्कत ये है कि फैकल्टी उतनी नहीं है, मतलब तब भी क्लासेस लगती हैं आपकी। और कॉलेज बहुत दूर है गेट से, बहुत दूर, 2 किलोमीटर मैं बता रही हूँ, तो मतलब आपका टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा आने जाने में। और आपको कॉलेज के नीचे वहाँ आपको रहने के लिए रूम नहीं मिलेगा, आपको 2 किलोमीटर में गेट के बाहर ही आपको रूम मिलेंगे। और रूम का वो रेंट, और इवन अगर आपको खाना खुद से बनाना है तो वो अलग बात है। अगर आप खाना लगवाने चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसे ढाबा है कि आप वहाँ से खाना लगवा सकते हैं। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं शेयरिंग रूम में रहती हूँ, तो मेरा 3000 अप्रॉक्स जाता है रूम का। और उसके बाद आपका 3500 के अप्रॉक्स आपका खाने का चला जाता है, ठीक है। और उसके बाद बीच में कॉलेजेस में भी कुछ चीज़ें होती रहती है, क्योंकि अब नया कॉलेज खुला है ना, तो कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, लाइक MRU में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, मतलब वो तो ओवरऑल सभी कॉलेजेस में होती है। और लाइक और भी बहुत सारी मतलब आपकी अभी चीज़ें हैं कि जो आप जहाँ आप रजिस्टर हो रहे हो तो उसके लिए वो पेमेंट्स चली रहती हैं। और और वेदर वगैरह सब कुछ ठीक है, दिक्कत सिर्फ यही है कि मतलब हाँ, और ऊपर से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक टांडा में लैब नहीं है, मतलब BSc नर्सिंग वालों के लिए। तो उनको मतलब कुछ ऐसे जुगाड़ ही करना पड़ता है, कोई भी चीज़ सिखाने के लिए प्रॉपर तरीके से। लैब वहाँ पे नहीं है, हॉस्टल नहीं है। और जो कॉलेज है वो भी बस अभी हमें कुछ महीने पहले प्रोवाइड हुआ है, और वो भी बहुत नीचे जाके है, और हॉस्टल तो है ही नहीं, ठीक है। और अब मैं बात करूँ अगर नेट चौक की, तो नेट चौक सबसे पहले यूनिवर्सिटी के साथ है, ठीक है। और हॉस्टल में सबसे बेस्ट है, मतलब एक रूम में सिर्फ 3 लड़कियां रहेंगी, और उनको प्रॉपर गोदरेज की अलमारी और मतलब टेबल सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड है। और जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, और सब कुछ बहुत अच्छा है, वेदर भी वहाँ ठीक रहता है। तो ओवरऑल अब मैं कंक्लूजन निकालूँ, मैंने प्रेफरेंस में बताती हूँ मैंने किस हिसाब से दी थी। मैंने दी थी टांडा, नेट चौक और IGMC, ठीक है। अब मैं ओवरऑल बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट चौक बेस्ट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जहाँ तक है। हाँ, अगर आप जा रहे हो पढ़ने के पर्पज़ से, लाइक आपको अगर घूमना है तो आप IGMC और टांडा को प्रेफर करो। देखो अब मैं आपको टांडा की बात बताऊँ कि आपके पास बहुत सारे मैनी स्पॉट्स है वहाँ पे कि जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो, ठीक है। लाइक धर्मशाला हो गया, टी गार्डन्स हो गए, मैक्लोडगंज हो गया, बहुत सारे टी स्पॉट्स, मतलब बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हो। लाइक IGMC में जैसे जाखू हो गया, माल रोड हो गया, लोअर बाज़ार हो गया, तो आप घूमने के लिए जा सकते हो। बट नेट चौक में थोड़े लिमिटेड स्पॉट हैं, बट ओवरऑल अगर आप पढ़ाई के हिसाब से देखिए, फैकल्टी हॉस्टल वाइज, तो नेट चौक मुझे बेस्ट लगता है। बट नेट चौक में मुझे यही दिक्कत लगती है कि वहाँ पे थोड़ा सा घूमने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, और IGMC और टांडा में घूमने की जगह वो सब कुछ बहुत अच्छी है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो वैसे अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप नेट चौक को भी फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकती हो, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल भी है, फैकल्टी भी अच्छी है, लैब्स भी अच्छी हैं, और यूनिवर्सिटी ऊपर से यूनिवर्सिटी साथ में है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आप अपने आप से देख लीजिए कि आपको टांडा चाहिए कि IGMC, क्योंकि दोनों में सेम प्रॉब्लम है। एक में हॉस्टल है नहीं, और दूसरे में अगर हॉस्टल है तो वहाँ पे फिर ऐसे कंबाइन होने के साथ रहना पड़ता है। तो मैं ऐसे अपना बताऊँ तो मैं अगर टांडा को सेकंड प्रेफरेंस देती, क्योंकि मान लो वहाँ हॉस्टल है नहीं, ठीक है, तो तब भी फिर आप अपनी मर्ज़ी से बाहर रह सकते हो, मतलब आपको ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि हाँ ऐसा पर्टिकुलर टाइम पे यही करना है, अभी खाना खाओ अभी मत खाओ, मतलब तुम्हें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो उस हिसाब से फिर टांडा में उसको, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे घूमने के स्पॉट भी है, मतलब जैसे मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा दूर नहीं है। धर्मशाला भी वहाँ से कोई 20 किलोमीटर दूर होगा, पालमपुर 20 किलोमीटर की दूर होगा, मतलब लाइक बिल्कुल नज़दीक। ऊपर से त्रिउंड ट्रैक के बहुत, मतलब अगर तुम सुबह जाते हो ना शाम को वापस आ जाते हो, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नज़दीक नज़दीक ही है कॉलेज के। तो उस हिसाब से मैं टांडा को प्रेफर करती, और थर्ड पे करती मैं IGMC को, क्योंकि हॉस्टल वहाँ पे ठीक नहीं। और हॉस्टल लेना तुम्हें कंपलसरी है, अगर तुम शिमला के नहीं हो, बाहर के हो, तो तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं होती कि तुम अगर शिमला में हो, तुम्हें हॉस्टल मिल रहा हो, तुम बाहर रहना चाहो, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने आपको ओवरऑल सारा बता दिया कि हॉस्टल वाइज क्या कैसे है। सो और अगर मैं बात करूँ इस लाइक कैंपस की, तो कैंपस IGMC में कोई कैंपस नहीं है। लाइक एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर है, उसमें हॉस्टल कॉलेज सब कुछ इंक्लूड है। और अगर आपको कैंपस चाहिए तो टांडा में बहुत खुला कैंपस है, बहुत खुला कैंपस। लाइक मैं बता रही हूँ ना, आपको गेट से आपको 2 किलोमीटर नीचे आपका कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है।
और नेहरू चौक में भी बहुत अच्छा कैंपस है। सो उस हिसाब से आप रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपको कैंपस वाइज चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।